हम लोग करने वाले हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को विथहोल्ड करना। ठीक है, पावर और अथॉरिटी सिमिलर चीज है। ठीक है, पावर का मतलब है तुम लोग, अथॉरिटी का मतलब है तुम लोग डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है अपने पास रख रहे हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को अगर मैं तुम लोग को ऐसे एक्शन से समझाने की कोशिश करूं तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को अपने पास रखना, पावर को अपने पास समेट के रखना, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। फ्यू पीपल एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, वो जनरली एक पिरामिड की तरह दिखता है। ठीक है, वो एक पिरामिड की तरह दिखता है और वो पिरामिड का टॉप होता है, पॉइंटेड टॉप। पिरामिड का पॉइंटेड टॉप होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, और टॉप लेवल मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा कम लोग होते हैं। इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन, इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नाउ इम्बैलेंस ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये किधर होता है? सेंट्रलाइजेशन में होता है। इम्बैलेंस का मतलब क्या है? इम्बैलेंस का मतलब है तुम लोगों की पावर बैलेंस नहीं होगी। ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ तुम्हारी पावर रिड्यूस करती जाएगी। कौन सी पावर? डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, इनकी बात की जा रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इम्बैलेंस होगा। क्या होगा इस सिचुएशन में? इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस का मतलब है तुम्हारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिंग अमाउंट्स ऑफ पावर होगी। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन किधर लागू पड़ता है वो समझो। सेंट्रलाइजेशन इज इजीली एप्लीकेबल, इज इजीली एप्लीकेबल। इजीली एप्लीकेबल का मतलब है कि सेंट्रलाइजेशन इजीली लागू पड़ सकता है या इजीली तुम इसको अप्लाई कर सकते हो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। मतलब सेंट्रलाइजेशन जो है वो तुम्हारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में आसानी से लागू पड़ जाएगा, आसानी से अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग कम हैं और तुम लोग को ज्यादा डिसीजंस लेने नहीं होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने ज्यादा तुमको डिसीजंस ज्यादा लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो इजीली एप्लीकेबल हो जाएगा वो। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में सेंट्रलाइजेशन अच्छे से काम करेगा। जितने कम एम्प्लॉइज होंगे उतना सेंट्रलाइजेशन बढ़िया काम करेगा, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉइज मतलब ज्यादा डिसीजन मेकिंग, और ज्यादा डिसीजन मेकिंग यानी डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? ठीक है, लेस एफिशिएंट एंड लेस ट्रस्टेबल एम्प्लॉइज। अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है वो लेस एफिशिएंट है, वो लेस एफिशिएंट है, तुम उन पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। दे आर लेस ट्रस्टेबल, दे आर लेस ट्रस्टेबल। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉइज है जिन पे तुम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में तुम सेंट्रलाइजेशन लगाओगे। उस सिचुएशन में तुम क्या लगाओगे? सेंट्रलाइजेशन लगाओगे। मतलब अपने पास पावर को रखोगे, क्योंकि भाई इन पे तो भरोसा किया नहीं जा सकता, इनको तुम पावर दे दोगे। जो लेस ट्रस्टेबल एम्प्लॉइज है उनको अगर तुम पावर दे दोगे तो वो गड़बड़ कर सकते हैं, एंड अगर वो गड़बड़ करेंगे तो उसका नुकसान किसको होगा? बिजनेस को होगा। समझ में आया? तो लेस ट्रस्टेबल एम्प्लॉइज है और लेस एफिशिएंट एम्प्लॉइज है, तो तुम करोगे सेंट्रलाइज। जनरली ये इंटर्नशिप्स की सिचुएशन में होता है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं और उनके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो इतने ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं होते हैं। इसलिए वो सिचुएशन में मैनेजर अपने पास रखता है सेंट्रलाइज्ड पावर। जितने भी डिसीजंस होते हैं वो मैनेजर के थ्रू पास करके जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल, अ स्मॉल बिजनेस ओनर कीप्स एंड होल्ड्स द पावर टू टेक ऑल डिसीजंस। एक छोटे बिजनेस का मालिक है, वो अपने एम्प्लॉइज को ज्यादा पावर नहीं दे के रखता है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है, अल्टीमेटली बिजनेस इंपैक्ट होगा और अल्टीमेटली ओनर की जेब से पैसा जाएगा। लेकिन ओनर खुद है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज को पावर देने की जगह सारा पावर अपने पास रख रहा है। अब वो सारा का सारा पावर अपने पास रखा है तो इससे क्या होगा? जितने भी मेजर डिसीजन मेकिंग है, स्मॉल डिसीजन मेकिंग है, तो वो खुद ले सकता है। और बिजनेस छोटा है, बिजनेस इज स्मॉल, बिजनेस इज स्मॉल। अब तुम ही मुझे बताओ, स्मॉल बिजनेस में कुछ ज्यादा डिसीजन मेकिंग होता है क्या? बिल्कुल नहीं। स्मॉल बिजनेस में तो छोटे मोटे डिसीजन होते हैं, सब 5 10 15 20 इतने डिसीजन होते हैं। इसलिए स्मॉल बिजनेस को
सेंट्रलाइजेशन चल जाता है। बट जैसा ही बिजनेस मीडियम साइज का होता है या लार्ज स्केल का होता है, तो उस सिचुएशन में सेंट्रलाइजेशन काम नहीं कर पाता है। अब जानते हैं कि सेंट्रलाइजेशन काम नहीं कर पाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम उस सिचुएशन में डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले डिसेंट्रलाइजेशन समझने से पहले ये समझ लो, टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पावर अपने पास रख रहा है। ये एरोज का मतलब है पावर किसकी तरफ जा रही है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। तो पावर वो लोग अपने पास रख रहे हैं, ये होता है सेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। जिस सिचुएशन में सेंट्रलाइजेशन काम नहीं आ पाता है उस सिचुएशन में डिसेंट्रलाइजेशन लागू पड़ता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एक चीज याद रखना कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने इवन लिखा है, हम लोग ने कहीं पर भी इक्वल नहीं लिखा है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इवन लिखा है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि सारे के सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को उतनी पावर दी जा रही है जितने पावर्स के वो डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितने पावर्स के वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको बोला जा रहा है इवन डिस्ट्रीब्यूशन। जितना पावर वो डिजर्व करते हैं पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग करने के लिए, उतना पावर इनको दिया जाता है। दैट इज योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। Decentralization refers to giving more power to lower levels of management. जब तुम lower level of management को ज्यादा पावर देते हो कंपेरेटिव टू तुम्हारे पास पहले जितनी थी, उनके पास पहले जितनी थी, उसको क्या बोला जाता है? गिविंग मोर पावर्स टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। वो पहले जितना डिसीजन मेकिंग कर पाते थे, अभी के कंपैरिजन में उनका होराइजन डिसीजन मेकिंग का ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पावर पहले के कंपैरिजन में अभी ज्यादा दी गई है। इस चीज को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में तो पावर को अपने पास रखते हो, है ना, और नीचे वाले को कम पावर देते हो। इसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। क्या होता है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, ठीक है। मीडियम एंड बिगर साइज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मोर डिसेंट्रलाइजेशन एज कंपेयर टू स्मॉल वंस, एज कंपेयर टू स्मॉल वंस, ठीक है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा डिसीजन मेकिंग होती नहीं है, ठीक है, इसलिए सेंट्रलाइजेशन काम कर जाता है। बट जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है, वो मीडियम और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है, उस सिचुएशन में सेंट्रलाइजेशन काम नहीं कर सकता। उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? तुम लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज मोर, उस सिचुएशन में तो क्या करोगे? डिसेंट्रलाइजेशन करोगे। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, एक टीचर की बात करते हैं, एक टीचर अकेला 100 स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकता अनटिल अनलेस इट्स कॉलेज और वहां का सेटअप अलग हो। बट सिमिलरली एक मैनेजर भी 100 लोगों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकता। इसीलिए उस सिचुएशन में उसको क्या करना पड़ेगा? डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। मैनेजर है, मैनेजर के नीचे छोटे और मैनेजर्स है, असिस्टेंट मैनेजर्स है, वो अपना पावर असिस्टेंट मैनेजर्स को लेके रखेगा। वो असिस्टेंट मैनेजर्स उसके लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो उसका बर्डन, मेंटल बर्डन कम हो जाएगा और वो मेन चीजों पर काम कर पाएगा। वो मेन चीजों के ऊपर, जो चीज ज्यादा अटेंशन डिजर्विंग होती है, वो उन चीजों के ऊपर ध्यान दे पाएगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है, क्योंकि अपर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट अगर खाली नीचे के ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज पे फोकस कर रहा है, तो डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन के ऊपर कौन ध्यान देगा? फिर तो वो मिस आउट हो जाएगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है, सेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, नेचर के ऊपर एंड साइज ऑफ द बिजनेस के ऊपर। समझ में आया? ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज मोर, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा एम्प्लॉइज, ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ज्यादा एम्प्लॉइज यानी ज्यादा डिसीजन मेकिंग, ज्यादा एम्प्लॉइज मतलब ज्यादा डिसीजन मेकिंग, कम एम्प्लॉइज यानी कम डिसीजन मेकिंग, सिंपल, ठीक है। तो मोर एफिशिएंट एंड ट्रस्टेबल एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉइज जो है वो तुम्हारे काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी ट्रस्टेबल है, काफी एफिशिएंट है, तो उस सिचुएशन में तुम डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। एक तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ज्यादा इंटर्न्स नहीं है,
उसमें ज्यादा फ्रेशर्स या कॉलेज स्टूडेंट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। बिकॉज उन लोगों को वर्किंग एक्सपीरियंस है, उनको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कैसे करना है, एक टास्क को, गिवन टास्क को हैंडल कैसे करना है। तो उस सिचुएशन में वो लोग क्या कर पाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजर उस बंदे पर भरोसा कर सकता है कि ये अगर मैं टास्क इस बंदे को दूंगा तो वो टास्क को बिगाड़ेगा नहीं, काम को खराब नहीं करेगा। समझ में आया? तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन कर सकता है। लेकिन एक कंपनी है, उसके अंदर फ्रेशर्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, तो वो क्या करेगा, सेंट्रलाइजेशन करेगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, पंचायत इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या है, पंचायत है। ठीक है, तुमको पता ना हो ना तो 9th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक्स है ना। पंचायत को काफी सारी पावर दी गई है, 10th स्टैंडर्ड में भी है, इफ आई गेस। ठीक है, तो मतलब ये जो पंचायत है उनको काफी पावर दी गई है। लोकल लेवल पे कोई भी बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग करने रहते हैं ना, जैसे कुआं बनाना रहता है, ट्यूबवेल्स करनी रहती है, इरिगेशन सिस्टम सेटअप करने रहते हैं, रास्ते बनवाने रहते हैं, तो वो काम कौन करती है, पंचायत आराम से वो काम कर लेती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत को पावर दी है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। दिस इज हाउ डिसेंट्रलाइजेशन लुक्स लाइक। सेंटर से पावर को दूर ले जाना, सेंटर से पावर को दूर ले जाना, दिस इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन लुक्स लाइक। ठीक है, हैज बीन गिवन मोर पावर, ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग आराम से कर सके। अब देखो वापस से ये क्यों हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे भरोसा करती है कि ये लोग काम बिगाड़ेंगे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट पंचायत पे भरोसा करती है कि ये लोग को अगर मैं पावर दूंगा तो ये लोग काम बिगाड़ेंगे नहीं। उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इनको ज्यादा पावर मिल रही है। अब इनको ज्यादा पावर मिल रही है तो ये लोग आराम से ऑटोनॉमस यूनिट्स की तरह अपने डिसीजन मेकिंग को कर सकते हैं। ये लोग अच्छी तरीके से प्रॉपरली फंड्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से पावर दूर जा रहा है। इस सिचुएशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब पावर दूर जा रहा है, इसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। अब लास्ट पार्ट है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में से कौन सा बेहतर है। द आंसर इज दोनों में से कोई भी बेहतर नहीं है। फेयॉल बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में से कोई भी बेस्ट नहीं है। सेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट गुड, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो नॉट गुड। फेयॉल क्या बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन के भी बेनिफिट्स उठाओ और डिसेंट्रलाइजेशन के भी बेनिफिट्स उठाओ, दोनों के बीच का एक रास्ता फिगर आउट करो जिससे तुम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो और कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं हो। दोनों को एक कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करो ताकि तुम दोनों के बेनिफिट्स उठा सको, सेंट्रलाइजेशन के भी बेनिफिट्स उठा सको, डिसेंट्रलाइजेशन के भी बेनिफिट्स उठा सको। ये करने के लिए फेयॉल हमको एक तरीका बताता है कि मैनेजर जो भी है वो अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज करेगा, और ये जो सबॉर्डिनेट्स है, ठीक है, वो लोग के थ्रू जो भी टास्क हो रहे हैं वो अल्टीमेटली आएगा और मैनेजर उसको फाइनली चेक करेगा, मैनेजर उसको क्या करेगा, फाइनली चेक करेगा। उससे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने पार्ट में क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। और इतने पार्ट में क्या हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन। मतलब वो लोग ने जो भी अथॉरिटी पावर डेलीगेट किया है, अल्टीमेटली वो चाहते किधर इकट्ठा हो रहा है, एट द लेवल ऑफ मैनेजर। एंड इसके अंदर कोई भी अगर चेंजेस करने रहे, कोई भी इंप्रूवमेंट्स या डिडक्शंस करने रहे, तो वो इस लेवल पे हो जाएंगे। एंड वंस ये हो जाता है उसके बाद इट कैन बी पास्ड टू अपर लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज योर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फेयॉल ये बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन भी, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन इज आल्सो नॉट गुड, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन इज आल्सो नॉट गुड। दोनों बैलेंस के अंदर होना चाहिए और बीच का एक रास्ता फिगर आउट करो जिससे तुम सेंट्रलाइज्ड भी हो और डिसेंट्रलाइज्ड भी हो। इससे तुमको दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे और इससे तुम्हारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी भला होगा। इससे एम्प्लॉयज की फायदे क्या होते हैं, इससे एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी अच्छी होती है, एम्प्लॉयज भी डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, उनको वांटेड फील होता है। और इसके कुछ कुछ नुकसान भी हैं। समझ में आ गया? इफ यू हैव एनी डाउट्स लीव इट इन द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।